आज हम लोग कक्षा 11 हिंदी काव्य के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें से कि कक्षा 11 की हिंदी काव्य में हम लोग तुलसीदास जी के बारे में जो है तुलसीदास जी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तुलसीदास जी के बारे में, तो तुलसीदास जी के जो है हमने दोहावली के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो दोहावली में हमने जो है छठवां दोहा हमने बता दिया था। छठवां दोहा के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। तो छठवां दोहा एक बार हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। छठवां दोहा में क्या है कि छठवां दोहा में लिखे हैं कि ग्रह भेषज जल पवन पट। ग्रह का मतलब ये जो आप नक्षत्र देख रहे हैं, ग्रह देख रहे हैं, जैसे जो 9 ग्रह होते हैं, सूर्य है, मंगल है, पृथ्वी है, बुध है। तो ये जो ग्रह है, ग्रह भेषज का मतलब आप समझ रहे हैं। भेषज का मतलब है औषधि, जल का मतलब पानी, पवन का मतलब हवा, पट का मतलब वस्त्र। तो ग्रह भेषज जल पवन पट, ग्रह नक्षत्र, औषधि, जल, पानी, पवन, हवा और वस्त्र। पाई कुजोग सुजोग, यदि कुजोग पाते हैं, बुरा संगति पाते हैं अथवा अच्छी संगति को ये प्राप्त करते हैं, तो बुरी संगति के को जब प्राप्त करते हैं तो जब ये कुवस्तु के साथ मिलते हैं तो कुवस्तु हो जाते हैं, लेकिन सुवस्तु के साथ मिलते हैं तो अच्छी वस्तु के रूप में दिखाई देने लगते हैं। लखई सुलक्षण लोग इसके शुभ लक्षणों का ही जो है अवलोकन करते हैं, देखते हैं। कहते हैं कि जो सुनी समझी अनितीरथ, नीचे वाली पंक्ति में लिखे हैं, 7वां दोहा है इनका इस प्रकार। जो सुनी समझी अनितीरथ, जागत रहे जो सोई, उपदेशी वो जगाई वो, तुलसी उचित न होए। तुलसीदास जी कहते हैं जो व्यक्ति सुन करके समझ करके जागते हुए भी सोने का नाटक करता है, जो सुनी समझी, जो सुन करके समझ करके इसके अतिरिक्त जागत रहे जो सोई, जागते हुए भी सोने का नाटक करता है, उपदेशी वो जगाई वो, तुलसी उचित न होए। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को जगा करके उपदेश नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को जगा करके उपदेश देना व्यर्थ होता है, उचित नहीं होता है। फिर 8वां दोहा में कहते हैं बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जब प्रकृति वर्षा करती है तो सब लोग हर्षित हो जाते हैं। पूरी धरती ऐसा लगता है कि हरे रंग के चूनन को धारण करके आज एकदम नई दुल्हन की तरह सज करके सुशोभित हो रही है। तो बरसत हर्षत जब बरसता है तो पूरा एकदम पूरा वातावरण एकदम हरा भरा हो जाता है, खुशियों से झूम उठता है। किसान भी एक नए त्योहार का आयोजन करने लगते हैं। तो बरसत हर्षत लोग, सब लोग हर्षित हो जाते हैं। लेकिन करसत लखे न कोई, लेकिन यही जो है प्रकृति जब जल को भाप के रूप में जब खींचती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर लेती है, जब यही जल भाप बन करके उड़ता है और तो कोई देखता नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि बरसत हर्षत लोग सब, आकर्षित लखे न कोई, जब खींचता है अपनी ओर आकर्षित करता है तो कोई नहीं देखता है। कहते हैं तुलसी प्रजा सुभाते। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा को भी अपनी प्रजा के साथ ऐसा ही स्वभाव रखना चाहिए कि जब वो राजा जब प्रजा से टैक्स लें, कर लें, तो प्रजा को जरा सा भी इस बात की अनुभूति न हो, अनुभव न हो। लेकिन वही राजा जब उस टैक्स को बड़े जो है लाभ के रूप में वितरण करने लगे तो सब लोग हर्षित हो जाएं, सब लोग आनंदित हो जाएं। जब उसी वही कह रहे हैं कि तुलसी प्रजा सुभागते अभूप भानु सोए। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा को भी अपनी प्रजा के साथ एकदम जो है भूप भानु सोई, एकदम सूर्य के जैसा व्यवहार करना चाहिए, एकदम सूर्य के जैसा स्वभाव रखने चाहिए। क्योंकि जब सूर्य जब धरती से जल को अपनी ओर भाप के रूप में आकर्षित करता है, खींचता है, तो कोई देखता नहीं है। उसी तरह से प्रत्येक देश के राजा को अपनी प्रजा के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे प्रजा आनंदित रहे, जरा सा भी राजा के शासन की उसे अनुभूति ना हो। कहते मंत्री गुरु और वैद्य जो
प्रिय बोले भैंस, बड़ी अच्छी सुंदर बात लिखे हैं यहाँ पर तुलसीदास जी। मंत्री के बारे में कहे हैं, वैद्य के बारे में कहे हैं, गुरु के बारे में बतला रहे हैं कि मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोले ही भयास। मंत्री, सचिव, सलाहकार, मंत्री, गुरु और जो आचार्य हैं, गुरु हैं, और वैद्य का मतलब जो डॉक्टर हैं, जो प्रिय बोले ही भयास। जब भी ये प्रिय बोलते हैं, जब भी ये प्रिय बोलते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी भयानक जो है नाश होने वाला है। भय लगने लगता है, क्योंकि राज धर्म तन तीन कर हो ही भी गई नाश। राज धर्म यदि मंत्री प्रिय बोलते हैं तो राज्य का नाश हो जाता है, और गुरु यदि प्रिय बोलने लगते हैं तो धर्म का नाश हो जाता है। यदि वैद्य प्रिय बोलने लगे अपने पेशेंट से, अपने जो है मरीज से, रोगी से, तो समझ लीजिए शरीर का नाश हो जाता है। तो इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर। राज्य का, धर्म का और तन का, शरीर का क्या होता है, नाश हो जाता है जब भी ये जो है प्रिय बोलते हैं। इसलिए इनको प्रिय नहीं बोलना चाहिए। लास्ट दोहा है कि तुलसी पावस के समय, तुलसी पावस के समय रही को धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी हैं कौन। तुलसी पावस के समय, तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही पावस आ जाता है, जैसे ही वर्षा ऋतु आ जाती है, तो तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, जितने भी कोयल हैं सब मौन धारण करके अपने अपने स्थान पर क्या होता है, बैठ जाते हैं। अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछे हैं कौन। अब तो चारों तरफ मेढक ही बोलेंगे, टराएंगे। अब विद्वानों को कोई पूछने वाला नहीं है, अब कोयलों का कोई बोल वाला नहीं है। इस तरह से आप लोगों का तुलसीदास जी द्वारा रचित जो है दोहावली के समस्त जितने भी दोहे थे वो समाप्त हो गए हैं, जिनमें आपका जो रस है वो शांत रस है और गुण आपका प्रसाद हो जाता है। और जो अलंकार है, और जो अलंकार है तो अलंकार ज्यादातर इसमें अन्योक्ति अलंकार है, अन्योक्ति के साथ साथ अनुप्रास अलंकार भी है। अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास और अन्योक्ति अलंकार है, ठीक है। और जो भाषा है वो ब्रज भाषा है।